हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कुंभ के थीम पर मतलब महाकुंभ के थीम पर कुछ इस तरीके का प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। आप पावर पॉइंट का यूज करके महाकुंभ पर आप कुछ इस तरीके का प्रेजेंटेशन बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा स्टेप बाय स्टेप कैसे हम बनाएं इस प्रेजेंटेशन को या फिर एनिमेशन को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में पावर पॉइंट को ओपन कर लेना होगा। तो उसके लिए यहाँ से हम स्टार्ट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद फिर हमें पावर पॉइंट को अपना ओपन कर लेना होगा। फिर पावर पॉइंट ओपन हो जाने के बाद यहाँ से आपको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन चालू कर लेना होगा। यहाँ से हमने ब्लैंक प्रेजेंटेशन चालू कर लिया। फिर इसमें जो भी लिखा है इसको हमें हटा देना होगा, पेज को सिंपल कर देना होगा। सिंपल कुछ इस तरीके से हमने अपने पेज को कर लिया। फिर अब इतना करने के बाद इसमें जैसे हमें जो भी इमेज वगैरह लगाना है या फिर बैकग्राउंड इमेज जो भी लगाना है आपको पहले से ही डाउनलोड करके रखना होगा। हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है सभी महाकुंभ के थीम पर। या फिर आप कोई इमेज अगर डाउनलोड करना होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इमेज डाउनलोड करने का लिंक दे देंगे। चलिए अब इतना होने के बाद सबसे पहले हमें एक नया स्लाइड डाउनलोड करना है, मतलब नया स्लाइड ऐड करना है। तो यहाँ से हम न्यू स्लाइड पे जाते हैं। न्यू स्लाइड पे जाने के बाद ब्लैंक पे क्लिक कर देंगे तो एक दूसरी स्लाइड आ गई। फिर अब पहले वाले स्लाइड में जाके हमें एक बैकग्राउंड में इमेज लगाना है। तो उसके लिए यहाँ से हम बैकग्राउंड में ही राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाते हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाने के बाद फिर यहाँ से हम जाते हैं ग्रेडियंट फिल पे, पिक्चर वाले ऑप्शन पे। पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद फिर यहाँ से देखिए इंसर्ट का ऑप्शन दिया है, इंसर्ट पे क्लिक करिए। फिर यहाँ से फ्रॉम ए फाइल पे जाके आपको इमेज अपना सेलेक्ट कर लेना होगा। अब इमेज हमने पहले से डाउनलोड करके रखा है, आपको डाउनलोड करना होगा तो मतलब आपको भी चाहिए इमेज तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इमेज का लिंक दे देंगे। यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इंसर्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से मान लीजिए पहले वाले पेज में हमने ये वाला इमेज लगा दिया महाकुंभ के थीम पर। फिर उसके बाद अब हम दूसरे पेज में जाते हैं। अब दूसरे पेज में जाने के बाद इसमें हमें एक दूसरा बैकग्राउंड ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ से हम फिर से जाते हैं पिक्चर और टेक्सचर फाइल में। फिर उसके बाद यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद फिर ये फाइल से सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, तो फ्रॉम में फाइल पे जाइए। फिर जहाँ भी आपने इमेज रखा होगा अपने फाइल में आपको उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना होगा। मान लीजिए उसके बाद हमें ये वाला इमेज लगाना है, इसको इंसर्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से इतना इंसर्ट हुआ। फिर अब इतना होने के बाद इसमें हमें मान लीजिए अब लिख कर कुछ लगाना है। तो उसके लिए यहाँ से होम पे इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से हमें एक वर्ड आर्ट लेना है। वर्ड आर्ट लेने के बाद अब इसमें देख सकते हैं अलग अलग टेक्स्ट आपको दिख रहा है, टेक्स्ट इफेक्ट। तो आपको जो भी लेना है, मान लीजिए हमें नॉर्मल यही वाला लेना है तो इसी को हमने नॉर्मल ले लिया। फिर इसका कलर चेंज करके मान लीजिए हमें वाइट करना है। तो ऊपर देखिए टेक्स्ट फिल का ऑप्शन दिया है, तो टेक्स्ट फिल में जाके इसको हम वाइट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से इतना वाइट कर दिया हमने। फिर इसमें अब हम लिख लेते हैं जैसे आपको जो भी लिखना होगा। सबसे पहले मैं मान लीजिए वेलकम लिखना है तो यहाँ से हम वेलकम लिख लेते हैं। फिर वेलकम लिखने के बाद इसी के नीचे आपको और भी चीज़ ऐड करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए वेलकम टू, फिर इतना लिखने के बाद महाकुंभ। जैसे मतलब आपको जो भी टॉपिक लिखकर उसमें ऐड करना है, मान लीजिए वेलकम टू महाकुंभ हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद नीचे प्रयागराज भी दे देते हैं। इतना नाम मान लीजिए हमने कुछ इस तरीके से दे दिया। फिर पूरे को सिलेक्ट करके साइज़ बड़ा करना है तो उसके लिए यहाँ से हम होम पे जाते हैं। होम पे जाकर टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करके आपको पूरे पेज में लगा देना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमने पूरे साइज़ बड़ा कर दिया। फिर उसके बाद 2 को थोड़ा छोटा कर देते हैं। कुछ इस तरीके से 2 को हमने छोटा कर दिया। फिर उसके बाद अब जैसे मान लीजिए वेलकम को भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, मतलब ये टॉपिक थोड़ा थोड़ा छोटा रहेगा। फिर उसके बाद मेन टॉपिक बड़ा रहेगा तो वो सही दिखेगा। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं महाकुंभ को हमने साइज़ में ज़्यादा बड़ा कर दिया है और सभी को छोटा कर दे रहे हैं। इतना हुआ। फिर इसको हम सेंटर में यहाँ से लगा देते हैं। फिर इसको सेंटर में लगाने के बाद अब फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना है तो इस पर क्लिक करके हम फ़ॉन्ट स्टाइल भी इसमें चेंज कर देते हैं। इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करके मान लीजिए हमने एरियल ब्लैक लगाया, फिर इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। कुछ इस तरीके से इतना हमने कर दिया। फिर अब इतना करने के बाद टेक्स्ट का कलर आपको चेंज करना रहेगा, तो आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने इतने को सिलेक्ट किया, इतने को सिलेक्ट करके इसमें कोई और कलर लगाना चाहते हैं। मान लीजिए इसमें से हमें येलो कलर ऐड करना है, तो कुछ इस तरीके से येलो कर दिया हमने। फिर उसके बाद ऊपर जो वेलकम लिखा है वेलकम में भी कलर चेंज करना है। मतलब आपको कलर जो भी लगाना होगा आप अपने हिसाब से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको सही लगे। कुछ इस तरीके से मान लीजिए इतना हमने इसमें कलर चेंज कर दिया।
फिर उसके बाद अब एक हमें फिर से नया स्लाइड लेना है, तो इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ से नीचे ब्लैंक स्लाइड का ऑप्शन दे रहा है, तो फिर से एक ब्लैंक स्लाइड ओपन कर लेते हैं। फिर अब इसमें ओपन करने के बाद जैसे मान लीजिए अब इसमें हमें किसी भी थीम पर बनाना है, मतलब जैसे ये तो मान लीजिए इसमें हमने वेलकम करने के लिए ये लगाया। फिर उसके बाद यहाँ से तीसरे स्लाइड में जाते हैं। अब तीसरे वाले में जाने के बाद इसमें भी कोई बैकग्राउंड ऐड करना है, तो बैकग्राउंड के लिए यहाँ से हम फिर से पिक्चर वाले पे जाते हैं। फिर उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक करते हैं। फिर अब इसमें जाने के बाद कोई बैकग्राउंड ऐड करना है, तो आपको देख लेना होगा जो भी बैकग्राउंड आपको सही लगे उसको इंसर्ट कर लेना होगा। फिर इतना करने के बाद अब जैसे मान लीजिए इतना हो गया, फिर इसमें अब हमें एक टाइटल देना है, तो उसके लिए यहाँ से हम फिर से एक वर्ड आर्ट ले लेते हैं। वर्ड आर्ट लेने के बाद फिर उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट वाला लेते हैं। टेक्स्ट वाला लेने के बाद अब यहाँ पर लिख कर लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए संगम हमें लिख कर लगाना है। यहाँ पर कुछ ही तरीके से हमने लिख कर यहाँ पर लगा दिया। फिर इसका भी कलर चेंज करना है, तो कलर वाले में जाके जो भी कलर आपको करना होगा, मान लीजिए हमें यहाँ से वाइट ही करना है। वाइट करने के बाद फिर इसका फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर लेना है। यहाँ से हम इस पे होम पे जाके इसका भी फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर लेते हैं। फिर साइज़ बड़ा करना है, तो आपको यहाँ से साइज़ भी बड़ा कर लेना होगा। कुछ इस तरीके से इतना हमने किया। फिर अब इतना करने के बाद इसमें अलग अलग इमेज ऐड करना है, तो फिर से हम इंसर्ट पे जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं। उसके बाद अलग अलग पिक्चर को हमें सिलेक्ट करके एक साथ इंसर्ट कर लेना होगा। अब यहाँ से जैसे मान लीजिए हमने संगम लिखा है, तो संगम से रिलेटेड जो भी इमेज होगा उसको आपको इंसर्ट कर लेना होगा। यहाँ पर जो जो इमेज आप लगाना चाहते हैं, आपको जो भी इमेज लगे सही आप इंसर्ट करके लगा सकते हैं। बस आपको सभी इमेज पहले से ही डाउनलोड करके रखना होगा। इसीलिए हमने कहा था आपको इमेज पहले से ही रखना होगा डाउनलोड करके, क्योंकि बाद में यही सब हमको ऐड करना है। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं हमने इतना इमेजेस पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। फिर उसमें से जो भी इमेज आपको सही लगे आपको डाउनलोड लगा लेना होगा। एक साथ हम जैसे देखिए अलग अलग इमेज को हमें एक साथ लाना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल का यूज करेंगे। कंट्रोल का यूज करके अगर इमेज ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक सभी इमेज एक साथ जाएगा। जैसे कंट्रोल के साथ हमने 4 इमेज सिलेक्ट किया, फिर उसको इंसर्ट कर लेते हैं। अब चारों इमेज आ गया है। अब चारों को पहले एक एक करके हम छोटा कर लेते हैं साइज़ में। जैसे इसको पहले हमने छोटा किया, फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका भी साइज़ कम कर लेते हैं। मतलब सभी इमेज का साइज़ आपको छोटा कर लेना होगा। एक बराबर करना चाहते हैं तो आप एक बराबर भी कर लीजिएगा, जैसे भी आपको सही लगे। फिर उसके बाद इसको भी छोटा कर लेते हैं। या फिर देखिए चारों का साइज़ अगर एक साथ एक बार छोटा करना है तो कंट्रोल ए करिए। कंट्रोल ए करके फिर उसके बाद यहाँ से कंट्रोल के साथ आपको छोटा करना होगा। कंट्रोल के साथ छोटा करेंगे तो चारों का देखिए एक साथ साइज़ छोटा हो गया। कुछ इस तरीके से फिर से आपको इसको कंट्रोल के साथ छोटा करना होगा, या फिर डायरेक्ट छोटा कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। नीचे का टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो गया था, वो भी छोटा हो गया, उसको पहले सही कर लेते हैं। फिर अब चारों इमेज को कुछ इस तरीके से साइड साइड में लगा देना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर साइड साइड में ऐड कर दिया। आपको भी कुछ इस तरीके से साइड साइड में इमेजेस को ऐड कर देना होगा। अब सभी इमेज को छोटा कर देते हैं, साइज जिस इमेज का ज़्यादा बड़ा है उसको भी छोटा कर देते हैं। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। बस आपको इमेज वगैरह सही से एडजस्ट करना होगा। मान लीजिए यहाँ पर फिर से एक लगा दिया हमने, और ऊपर वाला इमेज भी बड़ा कर दे रहे हैं साइज इसका। फिर अब इतना करने के बाद एक इमेज और नीचे ऐड करना है, तो फिर से हम इंसर्ट पे जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं, दिस डिवाइस, फिर एक इमेज हमें और इंसर्ट कर लेना है। अब उस एक इमेज को देख लेते हैं कौन सा जो भी सही लगे उसको हमको फिर से इंसर्ट करना है। फिर उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने एक इमेज को और ऐड कर लिया। आपको इतना इमेज ऐड कर देना होगा। फिर इतना इमेज ऐड करने के बाद अब फिर से हम एक नया स्लाइड लेते हैं। यहाँ से हम न्यू स्लाइड में जाते हैं। न्यू स्लाइड में जाने के बाद फिर से एक स्लाइड लिए। अब इस स्लाइड में भी आपको बैकग्राउंड इमेज ऐड करना है, तो यहाँ से पिक्चर में जाइए, आप बैकग्राउंड इमेज इसमें भी ऐड कर देना होगा आपको। यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। फिर इसमें भी फ्रॉम फाइल में जाके फाइल में से जो भी इमेज आपको सिलेक्ट करके लगाना होगा लगा सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमने ऊपर वाले स्लाइड में जो इमेज लगाया था वही इमेज इसमें भी लगा देते हैं। फिर इसमें अब इमेज लगाने के बाद फिर से कोई टाइटल देना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर फिर से हम टेक्स्ट में जाते हैं, वर्ड आर्ट में। वर्ड आर्ट में जाने के बाद फिर उसके बाद यहाँ से फिर से एक हम टेक्स्ट वाला ले लेते हैं। टेक्स्ट वाला लेने के बाद फिर इसमें मान लीजिए हमें लिखना है टेम्पल्स, तो यहाँ पर हम कुछ ही तरीके से यहाँ पर टेम्पल्स लिख लिए, या फिर सिर्फ टेम्पल लिखते हैं। फिर इसको लिखने के बाद
फिर इसको हमें थोड़ा सा कुछ इस तरीके से ऊपर एडजस्ट कर देना होगा। फिर इसका भी साइज़ बड़ा कर लेना है, तो होम पे जाके इसका भी साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं। इस तरीके से इसका साइज़ हमने टेक्स्ट का बड़ा कर दिया। फिर इसमें भी अब आपको अलग अलग टेम्पल का इमेज इंसर्ट करना है, तो दिस डिवाइस में जाके अब इसमें भी हमें अलग अलग टेम्पल का इमेज इंसर्ट कर लेना होगा। अब जैसे आपको टेम्पल का भी इमेज पहले से ही डाउनलोड करके रखना होगा, तो आपको इमेज सभी पहले से ही रखना है डाउनलोड कुछ इस तरीके से। अब जैसे हमें टेम्पल का भी इमेज इंसर्ट करना है, यहाँ से मान लीजिए हमने कुछ इस तरीके से टेम्पल को सिलेक्ट कर लिया, फिर एक हनुमान जी का इमेज है उनको भी सिलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद यहाँ से जो इमेज आपको ऐड करना है, आपको जैसे मान लीजिए हमें 2 ही इमेज ऐड करना है, दोनों को हमने इमेज सिलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद इंसर्ट, फिर इंसर्ट करने के बाद अब इमेज भी आपको साइड साइड में लगा देना होगा। दोनों इमेज को हमने कुछ इस तरीके से साइड साइड में लगाना है। मान लीजिए एक इमेज हमने इस साइड लगा दी है, फिर एक इमेज इस साइड लगा दे रहे हैं। ऐसे करके आपको दोनों इमेज को एडजस्ट कर लेना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दोनों इमेज को हमने एडजस्ट कर लिया। फिर अब इतना करने के बाद जैसे एक स्लाइड आपको और ऐड करना है, तो फिर से आप स्लाइड ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से फिर से हम इंसर्ट पे जाते हैं, फिर यहाँ से न्यू स्लाइड में जाके फिर से एक स्लाइड हम ऐड कर लेते हैं। फिर ऐड करने के बाद वही सेम बैकग्राउंड इसमें भी लगाना है, तो पिक्चर पे जाते हैं इंसर्ट में। फिर इतना करने के बाद फ्रॉम फाइल पे जाके अब इसमें भी वही बैकग्राउंड ऐड करना है, या फिर आप कोई भी बैकग्राउंड उसमें ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वही वाला आप बैकग्राउंड बार बार ऐड करें। जो भी बैकग्राउंड इमेज आपको सही लगे आप कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कोई भी एक बैकग्राउंड उसमें से फिर से लेना है, तो जैसे कि यही वाला बैकग्राउंड हमें मान लीजिए फिर से लेना है। फिर इसको लेने के बाद अब यहाँ ऊपर टेक्स्ट लिख के लगाना है, तो हम यहाँ से वर्ड आर्ट ले लेते हैं। वर्ड आर्ट में फिर से जाने के बाद यहाँ से यही टेक्स्ट वाला एक फिर से लिख के लगाना है हमें, पहले हेडिंग। फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर हम हेडिंग में लिख देते हैं नाइट व्यू। कुछ इस तरीके से इतना नाइट व्यू हमने लिखा। फिर इसको भी ऊपर यहाँ पर लगाना है। फिर ऊपर लगाने के बाद इसमें होम पे जाके फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर देना होगा। मान लीजिए इसमें हम फ़ॉन्ट स्टाइल कोई दूसरा लगा देते हैं, ये वाला। फिर इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के बाद इसको थोड़ा साइज़ में बड़ा कर देते हैं टेक्स्ट को। फिर इतना करने के बाद अब फिर से आपको इमेज इंसर्ट करना है। दिस डिवाइस में जाके आपको इमेज इंसर्ट कर लेना होगा फिर से। तो यहाँ पर अब नाइट से रिलेटेड जो भी इमेजेस होगा आपको वो लगाना है, तो उसके लिए आपको भी इमेजेस नाइट से रिलेटेड डाउनलोड कर लेना होगा। फिर इसको मान लीजिए हमें जो सिलेक्ट करके इंसर्ट करना है उसको फिर से हम कंट्रोल के साथ अलग अलग सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल के साथ सभी को सिलेक्ट कर लेना है। कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमने 4 को सिलेक्ट करके यहाँ से इंसर्ट कर लिया। फिर इंसर्ट करने के बाद फिर से आपको इमेज पहले छोटा कर लेना है। इमेज को छोटा करने के बाद फिर आपको चारों इमेज अलग अलग लगा देना होगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम चारों इमेज को लगा देते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं, फिर इसको भी थोड़ा सा नीचे। फिर इस इमेज को यहाँ पर हमें सेंटर में लगाना है, तो इसको भी थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर लगा दे रहे हैं। फिर ये वाला इमेज भी यहाँ पर ऊपर लगा दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। मतलब आपको ऐसे अलग अलग इमेज को ऐड कर देना है। फिर इतना करने के बाद अब जैसे मान लीजिए फिर ये इमेज को भी हम यहीं पर लगा देते हैं साइड में। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा दी। फिर ये दोनों इमेज को बड़ा कर देते हैं। मतलब आपको फॉर्मेट कुछ इस तरीके से ही ऐसे बना लेना होगा। यहाँ पर बस आपको अलग अलग इमेजेस डाउनलोड करके लगाना था। तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए इसको भी हमने ऊपर सेट कर दिया। फिर इसका साइज़ थोड़ा सा उसके बराबर कर देते हैं। इतना हुआ। फिर अब इतना करने के बाद देखिए अब मेन तो आपको है पहले तो इफ़ेक्ट लगाना। मान लीजिए स्लाइड बनाने के लिए तो बन गया, लेकिन अब इफ़ेक्ट लगाना है। तो इफ़ेक्ट के लिए यहाँ से हम पहले वाले स्लाइड में जाते हैं, या फिर दूसरे वाले स्लाइड पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से हम जाएंगे ट्रांजिशन में। अब ट्रांजिशन में जाने के बाद यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे, पूरा ये हमें ट्रांजिशन दिखने लगेगा। फिर इसमें से हमें एक ट्रांजिशन लगाना है, सर्टेन्स करके है। उसके बाद देख सकते हैं कहाँ पर ये है, इसको मान लीजिए हमने लगा दिया। तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से पहले ओपन होकर दिखेगा। इस तरीके से इतना इसमें हमने लगा दिया। फिर उसके बाद अब आते हैं ये वाले टेक्स्ट वाला सिलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ देखिए ऊपर एनिमेशन का ऑप्शन दिया है, एनिमेशन पे जाइए। फिर एनिमेशन पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर ऐड इफेक्ट का ऑप्शन दे रहा है, या फिर ऐड एनिमेशन का ऑप्शन दे रहा है। ऐड एनिमेशन पे क्लिक करिए। फिर ऐड एनिमेशन पे जाने के बाद नीचे देखिए ऑप्शन एक दिखा रहा है मोर इंट्रेंस इफेक्ट, तो मोर इंट्रेंस इफेक्ट पे जाना है। अब इसमें देखेंगे अलग अलग इफेक्ट आपको मिल जाएगा। जो भी इफेक्ट आप इसमें लगाना चाहते हैं उसको अलग अलग इफेक्ट कुछ इस तरीके से
यूज करके देखिएगा, आपको जो भी इफेक्ट सही लगे आप लगा सकते हैं। या फिर इसमें और नीचे जाएंगे, जैसे देखिए अब इसमें भी अलग अलग इफेक्ट मिल जाएगा। जैसे ये फ्लिप वाला इफेक्ट है, एक फ्लोट का है, एक ड्रॉप का है, ऐसे अलग अलग वर्ड इसमें निकल कर आएगा। जो भी लगाना है, मान लीजिए हमें फ्लिप वाला इफेक्ट इसमें लगाना है, ओके कर देते हैं। फिर इस इफेक्ट को हमने लगा दिया। फिर इतना करने के बाद अब हम तीसरे स्लाइड में जाते हैं। तीसरे स्लाइड में जाने के बाद फिर हम यहाँ से सभी इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। सभी इमेज को सिलेक्ट करके हमें सभी इमेज में इफेक्ट लगाना है। तो उसके लिए फिर से हम ऐड इफेक्ट पे जाते हैं। ऐड इफेक्ट पे जाने के बाद अब आपको यहाँ से अलग अलग इफेक्ट दिखेगा। जो जो इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड एनिमेशन पे जाइए। ऐड एनिमेशन पे जाने के बाद फिर मोर पे जाइए। मोर पे जाने के बाद आपको यहाँ से फिर से इफेक्ट अपना ढूंढ लेना होगा। फिर उसके बाद इसमें हमने मान लीजिए चारों इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ से व्हील वाला इफेक्ट लगा दिया। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये वाला इफेक्ट घूमता हुआ दिखेगा। और यहाँ से टेम्पल में जाके दोनों टेम्पल को हमने सिलेक्ट किया, मतलब टेम्पल में जैसे दो इमेज को हमने लगाया, दोनों इमेज को सिलेक्ट किए। फिर यहाँ से ग्रो एंड टर्न पे लगा दिए ये वाला इफेक्ट। फिर उसके बाद यहाँ से लास्ट वाले स्लाइड में गए, पाँचवें में जाने के बाद फिर आपको चारों स्लाइड को यहाँ से कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करना होगा। फिर इसमें मान लीजिए हमने यहाँ से ये जूम वाला इफेक्ट लगा दिया। कुछ इस तरीके से सभी स्लाइड में आपको इफेक्ट ऐड कर देना होगा। अब सभी स्लाइड में ऐड करने के बाद फिर यहाँ से आपको टेक्स्ट में भी अगर इफेक्ट लगाना है तो आप जितने स्लाइड हैं सभी स्लाइड में टेक्स्ट में भी इफेक्ट लगा सकते हैं। मान लीजिए टेक्स्ट में भी यहाँ से हमने ये वाला इफेक्ट लगाया। कुछ इस तरीके से आपको भी पहले टेक्स्ट में इफेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद नीचे जो जो इमेज दिया गया इमेज में इफेक्ट लगाना है। आपको ऐसे ही अलग अलग इफेक्ट लगाने के बाद फिर जब आप इफेक्ट लगाकर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर कंप्लीट करने के बाद आपको अपना स्लाइड प्ले करना रहेगा। मतलब स्लाइड में जो एनिमेशन लगा है उसको चलाना चाहते हैं तो उसको चलाने के लिए बस आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा F5 बटन। जैसे ही आप F5 बटन प्रेस करेंगे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपने जितने भी स्लाइड बनाए होंगे सभी ऐसे इस तरीके से दिखेंगे। यहाँ पर आपको भी कुछ इस तरीके से बस आपको अलग अलग इफेक्ट लगाना है। यहाँ पर जैसे अभी हमने लास्ट में इफेक्ट लगा कर बताया है, आपको भी कुछ इस तरीके से ऐसे अलग अलग इफेक्ट लगा लेना होगा। देख सकते हैं इस तरीके से आपका भी पहला दूसरा तीसरा जो भी स्लाइड है सभी स्लाइड आपका कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। यहाँ पर अब लास्ट वाली स्लाइड हमने ये वाला बनाया था। लास्ट वाले स्लाइड में कुछ इस तरीके से इमेज था। फिर यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका एनिमेशन बनकर कंप्लीट हो जाएगा।